नमस्कार। हमारे YouTube चैनल के भार्गव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के साइंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में चर्चा करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन की स्थिति फिक्स होती है, ये ना बढ़ते हैं और ना ही घटते। इन्वायरमेंट में हमेशा देखेंगे सभी की परसेंटेज बढ़ रहे हैं और घट रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, ऑक्सीजन भी बढ़ते हैं, यानी CO2 कहीं बढ़ जाता है, कहीं इंक्रीज हो गए तो कहीं डिक्रीज हो जाते हैं। सेम O2 भी कहीं इंक्रीज हो जाते हैं तो कहीं डिक्रीज भी हो जाते हैं। बट N2 नाइट्रोजन नहीं बढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन नहीं बढ़ते हैं क्यों, ध्यान देंगे। तो यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास। आपने पिछली क्लास में जाना ही होगा कि राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है मौजूद, जिसके कारण से प्लांटों में नाइट्रोजन की मात्रा पहुंच पाती है और उसका वो भरपूर उपयोग कर पाते हैं। इट इज इन्वॉल्व द फिक्सेशन इन नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट। इसलिए फिक्सेशन जरूरी है। किस में इन्वॉल्व होता है? लेग्यूमिनियस जो भी प्लांट हो, जैसे पल्सेस, दाल, ये सभी लेग्यूमिनियस प्लांट कहलाते हैं। वैसे प्लांट जिनमें राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन सभी प्लांटों में को कहा गया है लेग्यूमिनियस प्लांट। Recall that the rhizobium lives in the root nodules leguminous plant। लेग्यूमिनियस प्लांट के रूट नोडल्स में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसके कारण ही जैसे में आ गए बीन्स और पीज, विच द हैज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इनमें एक संबंध होता है एक दूसरे के प्रति। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ द लाइटिंग। कभी कभी नाइट्रोजन गेट्स प्राप्त करते हैं एक्शन द लाइटिंग, प्रकाश के कारण। बट यू नो हैव दैट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर रिमेन द कंस्टेंट। क्योंकि हम जानते हैं नाइट्रोजन का अमाउंट कांस्टेंट होता है, नियत होता है, वो बदलता नहीं है। यू मे द वंडर हाउ, कैसे, ये कैसे हो पाता है? अगर हम ग्रहण कर लेते हैं फिर भी नहीं घट रहे हैं, फिर भी नहीं बढ़ते, इसका क्या रीजन है? तो आप इस पिक्चर को देखिए, रूट नोडल्स है। रूट नोडल्स में लेग्यूमिनियस प्लांट के बारे में बताया गया। सभी में देखिए प्लांट ये रूट नोडल्स हैं। इन सभी में राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसे समझने के लिए हम नाइट्रोजन साइकिल पर को समझेंगे। नाइट्रोजन साइकिल है क्या? तो आप इस फोटो को ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन साइकिल की पिक्चर है। इसमें हमें ये दिखता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन निकल गया, ये नाइट्रोजन आगे बैक्टीरिया ले लिए, लाइटिंग हुई, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन वापस अटैक चले गए, बैक्टीरियम फिर टर्न हो गया, वापस एनिमल पेट्स एनिमल खा गए, फिर नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द डेल्थ मर गया, आने पर फिर से निकल गए, वापस फिर यहीं आ गया इसी घटक में। फिर नाइट्रोजन बैक्टीरिया नाइट्रोजन यहाँ से भी कंपाउंड घटक बन गए, तो वापस फिर ये जा कर के ही कहाँ मिल जाते हैं? बैक्टीरिया गया, फिर इसी बैक्टीरिया से वापस एटमॉस्फेयर में ही मिल जाते हैं। इन्हें अब हम डिटेल से जानेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द essential constituent of all living organism as part of protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamins। नाइट्रोजन जिस प्रकार ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है, नाइट्रोजन भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे वो क्योंकि इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, क्लोरोफिल प्राप्त होते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्राप्त होती है और विटामिन की प्राप्ति होती है। एटमॉस्फेरिक Atmospheric nitrogen cannot be taken direct by the plant or animal।
वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन सीधे कोई भी पौधा या जीव जंतु ग्रहण नहीं कर सकते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कुछ बैक्टीरिया या ब्लू एल्गे जो सॉइल में मौजूद होते हैं, इनमें ही ऐसी क्षमता होती है जो वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को नाइट्रोजन घटक के रूप में कन्वर्ट करते हैं। वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्ट इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स, एक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके उसे उपयोगी कंपाउंड में बदल देते हैं। इट कैन यूटिलाइज बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट सिस्टम। और ये काम कैसे होता है? पौधे फिर से किसको प्राप्त होते हैं? तो सॉइल में रूट के माध्यम से उन्हें प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स। नाइट्रोजन का यूज प्लांट अपने लिए प्रोटीन प्राप्त करने में और भी घटक में काम करते हैं। एनिमल फीडिंग ऑन द प्लांट एंड गेट्स द प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड। जब यही जीव जंतु इन पौधे को खाते हैं तो इसमें पौधे में मौजूद नाइट्रोजन और प्रोटीन इन जीव जंतु में चले जाते हैं। When the plant and animal die, bacterium fungi present in the soil convert nitrogenous waste into nitrogenous compound to use by plant again। जब यही पेड़ पौधे जीव जंतु मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंगी खा करके मौजूद मिट्टी फिर इसको नाइट्रोजनस वेस्ट बेकार चीज़ों का कंपाउंड में बदल देते हैं, जिसका यूज फिर से पेड़ पौधे अपने लिए कर पाते हैं। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम नाइट्रोजन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कुछ भाग को बदलते हैं, किसमें? टू नाइट्रोजन गैस में। दिस गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, जो पुनः वातावरण में चला जाता है, जिसका कारण रिजल्ट होता है कि द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कॉन्टेंट्स, यानी नहीं ज़्यादा होते हैं और ना ही कम, यानी कांस्टेंट रहते हैं, नियत रहते हैं। तो इससे हम जाने कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में, एनवायरनमेंट में फिक्स होते हैं, इनकी मात्रा ना बढ़ती है और ना ही घटती है। और भी जानने के लिए हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जा कर के आप वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।